सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सामने आप मेरे देख ही रहे हो कि एक ब्यूटीफुल सी स्पोर्टी डिज़ाइन की 250cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल खड़ी है। दिस इज़ द ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 250R। 2025 में हीरो ने एक 250cc की मोटरसाइकिल लॉन्च की और हमारे साथ आज वही मोटरसाइकिल खड़ी है। तो आज हम इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। बाइक तो आपने देख ही ली है, अच्छी तो लगी रही है, पर जल्दी से आपको एक क्विक वॉक अराउंड में दे देता हूँ। तो फ्रंट में यू विल सी आपको एक DRL लाइट देखने को मिल जाएगी, अपसाइड डाउन गोल्डन सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, ब्लैक रेड की थीम काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, हीरो की बैजिंग आ जाती है, R की बैजिंग आ जाती है। उसी के साथ रेयर सेक्शन तक आते आते ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी बन जाएगी। तो यू कैन सी कि यहाँ पे टेल टाइडी पूरा ट्रीटमेंट हो रखा है, टायर हगर आपको यहाँ पे मिल रखा है। एंड जो एग्जॉस्ट सेटअप है दिस इज़ ब्लैक ट्रीटमेंट और इंजन आपको थोड़ा गोल्डन कलर में देखने को मिल जाएगा। DOHC सेटअप की बैजिंग यहाँ पे आ जाएगी। एंड ओवरऑल आप देखो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन है इस मोटरसाइकिल का, राइट। तो अब एक बार जल्दी से मतलब इस बाइक के ऊपर बैठ के इसको चला के देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको स्पीडोमीटर एक बार स्टार्टिंग से दिखाया था। सो दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द स्पीडोमीटर जो कि LCD डिस्प्ले है। वेल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे को यहीं पे लग गया, क्योंकि ये अगर TFT होता तो बाइक की प्रीमियमनेस में काफ़ी ज़्यादा एक मतलब इफेक्ट पड़ता। और उसी के साइड वाइड हैंडल बार आपको मिलता है, काफ़ी वाइड, तो सिटी में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है मोटरसाइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग पोर्ट आपको दे रखा है। उसी के साथ दिस इज़ द स्विच गियर्स जहाँ से आप मेन्यू को नेविगेट वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको हैज़ार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा प्रीमियमनेस ऐड हो जाती है। यहाँ कोई भी वाइज़र आपको नहीं देखने को मिल रहा, तो विंड ब्लास्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। नंबर प्लेट होल्डर है सामने की तरफ है, या दैट्स इट। सो बाइक को चलाया जाए। So this is how it sounds and let's go. So 250cc कैटेगरी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, ऑल्दो इंडिया में बहुत अंडररेटेड है ये सेगमेंट और बाइक्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है 250cc के अंदर। बट आई थिंक दिस इज़ द थर्ड मोटरसाइकिल जो कि 250cc कैटेगरी के अंदर लाई होती है। सो फर्स्ट इज़ द सुजुकी जिक्सर 250 नेकेड एंड फेयरिंग भी आती है उसके अंदर। देन वी हैव द KTM ड्यूक 250 एंड नाउ वी हैव द हीरो एक्सट्रीम 250R। अब लुक वाइज अगर आप तीनों मोटरसाइकिल से कंपेयर करो तो ड्यूक को तो टक्कर अच्छा खासा दे रही है मोटरसाइकिल। फ्रेश डिज़ाइन है, थोड़ा सा काफ़ी अच्छा खासा फ्रेश डिज़ाइन है वैसे तो। बस मेरे को ये जो टैंक बहुत ज़्यादा उठा हुआ लग रहा है, बट या इट्स ओके। डिज़ाइन किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं पसंद आ सकता, बट ये स्पोर्टी तो भाई डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल लग रही है। इंजन से शुरुआत करते हैं। सो इसके अंदर आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 30 bhp, 30 bhp की पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है। एंड DOHC सेटअप के साथ आ रहा है बेसिकली। एंड ड्यूक 250 जो है वो SOHC सेटअप के साथ आती है। उसके बाद वो 31 PS की पावर जनरेट करती है। 25 Nm का टॉर्क इसके अंदर मिलता है, कम्स विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बट इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा और स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिल जाता है। तो आज बेसिकली मैं कंपेयर ही कर रहा हूँ इसे बाकी सेगमेंट के साथ। और ड्यूक 250 में आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, वहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच तो है ही। बट ये बाइक जो है ना लाइट वेट, काफ़ी लाइट वेट लग रही है, स्लीक सी मोटरसाइकिल लग रही है और चलाने में तो खैर मज़ा आ ही रहा है। अभी थोड़ा सा भगा के देखूंगा, वाइब्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हम चेक करेंगे यहाँ पे इस मोटरसाइकिल का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सस्पेंशन इज़ ओके, गुड, नॉट दैट हार्ड, नॉट दैट सॉफ्ट। और गड्ढे अच्छे खासे एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि इस रास्ते में छोटे मोटे गड्ढे आते रहते हैं। उसी के साथ सस्पेंशन की बात करें तो USD सस्पेंशन आपको आगे ऑफ़र हो रहे हैं, पीछे एडजस्टेबल आपको मोनोशॉक ऑफ़र हो जाता है। एंड सस्पेंशन सेटअप हीरो बहुत मेहनत कर रहा है यार अपने चीज़ों को आगे लाने में, अपने प्रोडक्ट को आगे लाने में। एंड ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क ऑफर हो जाती है। एंड
240 mm की रेयर, comes with dual channel ABS and 2 ABS modes, और उसी के साथ बाई ब्रेक की ब्रेकिंग यूज़ करी गई है, तो ब्रेकिंग अच्छी है। अभी थोड़ा सा और मैं चलाऊं तो पता लगेगा। बाइक का पिकअप बढ़िया है यार। सो यहाँ पे हमने ब्रेकिंग करी एंड यस, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स तो अच्छा है बाइक का, एंड गियर शिफ्टिंग जो है वो भी स्मूथ है इस बाइक की। गियर शिफ्टिंग भी मेरे को करने में मज़ा आ रहा है। यस, तो लो एंड टॉर्क का मेरे को यार एक चीज़ देखना है इसके अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसा चलाना चाहता हूँ बाइक को कि मतलब अगर 5वें 6ठे गियर पे या फिर 4th 5th गियर पर भी कम स्पीड में इजीली उठ जाए, क्योंकि वो आपको डे टू डे ट्रैवल में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी मोटरसाइकिल। सो थोड़ा सा और कम करते हैं। अभी मैं 5th गियर पे हूँ बाय द वे, और 38 की स्पीड में हूँ। नाइस। तो ये बाइक उठ रही है, अच्छा खासा उठ रही है इजीली, कोई इंजन स्टॉलिंग नहीं, कुछ नहीं। और अब तो खैर डाउन करना ही पड़ेगा, अब तो बिल्कुल ही रुक गए हम। बट यस, 38 की स्पीड 5th गियर पे उठ रही थी बाइक। दैट्स गुड। तो दैट मीन्स कि आप सिटी में इस मोटरसाइकिल को ईजिली चला सकते हो, हमेशा हाई रेविंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। दैट्स नाइस। अच्छा फील आ रहा है इंजन के साथ। अभी देखो, अगर मैं 4000 RPM के अराउंड हूँ, मेरे को उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस नहीं हो रही, बट बहुत ही माइनर सी बजीनेस है। अभी इस चीज़ को और चेक करेंगे। उसी के साथ टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है, रेयर में 150 सेक्शन का वाइड टायर मिल जाता है, एंड सेटअप इज़ ऑलमोस्ट द सेम जो आपको मतलब एक 250cc सेगमेंट के अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए। सारे सेटअप ऐसे दिए हैं। और बाइक के अंदर ना एक और अच्छी चीज़ है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हेडलाइट, इंडिकेटर्स, रेयर टेल लाइट, सारे के सारे ही LED है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, LED लाइटिंग आपको कंप्लीट मिल जाती है, तो वो बाइक के प्रीमियमनेस में थोड़ा सा ऐड कर देता है। बस स्पीडोमीटर चेंज कर देते हीरो, TFT दे देते यार, तो और प्रीमियमनेस ऐड हो जाती है इस बाइक के अंदर। तो ये मेरे को इसका एक माइनस पॉइंट लगा, या फिर कौन आप कह लो। प्रोज एंड कॉन्स की भी हम बात करेंगे तो सबसे पहला कौन मेरे को स्पीडोमीटर यहाँ पे लगा। दूसरा ये है कि बाइक के डिज़ाइन की वजह से जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी छोटी है। तो पिलियन सीट छोटे होने की वजह से बेसिकली कंफर्ट लेवल जो है पिलियन के लिए लॉन्ग राइड वगैरह पे, तो खैर आप पिलियन के साथ नहीं जा पाओगे इस बाइक पे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूक में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू दी एक्सट्रीम 250। सिटिंग मेरे को इस बाइक की अदरवाइज कंफर्टेबल लग रही है अभी तक, तो मतलब कुशनिंग इज़ गुड, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड सिटिंग नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग राइड्स वगैरह, और अब तो लोग जनरली बाइक लेते ही है सीधा यही देखते हैं कि भैया लॉन्ग राइड कैसे की जाए बाइक के साथ। और ये इंस्टेंट ब्रेकिंग और अच्छा खासा ब्रेक का रिस्पॉन्स है। एंड यहाँ पे अगर आप इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देखो ना, तो 29.3 की दिखा रहा है, रेंज 125 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। उसी के साथ थोड़ा सा चेंज किया जाए तो यहाँ पे 30, एवरेज स्पीड 36 kmpl, और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी 30 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। सो अगर इस बाइक की अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 11.5 लीटर के अराउंड आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और इस मोटरसाइकिल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 kmpl की एवरेज। सो दैट्स डिसेंट, मतलब एक अच्छी खासी रेंज ये मोटरसाइकिल चल जाएगी। और लॉन्ग टूरिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको फ्यूलिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल आई वुड से कि 13.5 लीटर तक का अगर टैंक होता तो 13-13.5 लीटर का वो ज़्यादा बढ़िया हो जाता, अगर आप इस बाइक को टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। तो सीट हाइट जो है दैट इज़ 806 mm। ऐसा स्टॉल तो नहीं है बाइक, लेकिन स्टांस आपको स्पोर्टी मिल रहा है, तो हल्की सी आपको टॉल लग सकती है। बट एज सच मेरी हाइट है 5'9", मैं तो इजीली इस बाइक पे बैठ पा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है बैठने में। पोस्चर जो है वो स्लाइटली एग्रेसिव है बाइक का,
एंड अभी मैं पुल करके देखूंगा बाइक को। सो अभी हम उसी रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा मैं बाइक को पुल करके देख पाऊँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मज़ेदार तो यार लग रही है और लोग देख भी रहे हैं क्योंकि डिज़ाइन इस बाइक का स्पोर्टी है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा बाइक को पुल करके देख सकते हैं। ओके, तो वाइब्रेशंस तो हैं, वाइब्रेशंस बाइक में हैं। ये आफ्टर 6000 आरपीएम पता ही लग रहा है। एक कॉन और कि बाइक में अब बजीनेस मेरे को महसूस हो रही है अंडर द सीट, फुट पैक्स और हल्का हल्का हैंडल बार में। हल्का हैंडल बार में कम है लेकिन अंडर द सीट और मेरे को फुट पैक्स में वाइब्रेशंस अब फील हो रही हैं। जब मैं इसे रफ पे चला रहा हूँ, 5000-6000 आरपीएम पे चला रहा हूँ, तब मेरे को वो वाइब्रेशंस थोड़ी सी महसूस हो रही है। एंड आई थिंक पावर दी गई है, हाई रेविंग मोटर बनाया गया है, इस वजह से वाइब्रेशंस हो जाती है बेसिकली। सो हीरो को रिफाइनमेंट पे काम करना पड़ेगा बाइक के। सो सेकेंड कॉन इज द वाइब्रेशन, फर्स्ट इज द TFT स्क्रीन एंड अभी तक तो मेरे को ये तीन एक्चुअली, थर्ड इज द पिलियन कंफर्ट। अगर आप इसे पिलियन के साथ फ्रीक्वेंटली चलाने वाले हो तो पिलियन को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है एंड ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो यस, इंजन जो है वो पावरफुल है। कम रेव्स में 100-110 पे मैं कहूँगा कि ये अगर आप चलाओगे नॉर्मली विदाउट मच रेविंग तो ये इंजन स्मूथ रहेगा आपका। पावर इस पे आपको मिल जाती है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, फ्रेश डिज़ाइन मिल जाता है। सस्पेंशन वाइज आपको USD सस्पेंशन वगैरह सारी चीज़ें ऑफर हो रही है। फीचर्स बहुत ज़्यादा कुछ ऐड ऑन इस बाइक के अंदर नहीं है एंड आई डोंट नो, ज़रूरत भी खैर उतनी ज़्यादा नहीं है। सो कंपटीशन में KTM ड्यूक के पास बस एक एडवांटेज है कि उसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है। इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता। अदरवाइज ये मोटरसाइकिल कॉस्ट करती है 1.80 लाख एक शोरूम। सो ये इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है कि अब कंपेयर टू द कंपटीशन ये मोटरसाइकिल सस्ती रहने वाली है। सो ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 210-220 के अराउंड पड़ जाएगी एंड आई थिंक ये एक पॉइंट हो सकता है इसका सेलिंग का कि आपको प्राइस पॉइंट अच्छा मिल रहा है 250cc कैटेगरी के अंदर, बिकॉज बाकी सारे ब्रांड जो है वो एक्सपेंसिव है एंड हीरो ने 250cc के अंदर एक अफोर्डेबल बाइक निकाल दी है और एक पावरफुल बाइक निकाल दी है। So yes, this is the complete ride review of the Hero Extreme 250R. कैसी लगी है वीडियो? Tell me in the comments और like, share, subscribe करना मत भूलना यार। I will meet you in my next video. Till then, stay tuned.